नमस्कार सभी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आरपीएससी ने जो रिजल्ट था एसआई का, कंबाइंड एसआई टीएसपी नॉन टीएसपी, उसको अभी बस 15-20 मिनट पहले ही जारी किया है। तो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 2021 इट्स अ वेरी मतलब लंबा समय लगा इसमें आप लोगों को, लेकिन वही बात है, वापस से यहाँ पे वही कहानी आती है कि धैर्य जब परीक्षा लेता है और आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो तो वो बहुत अच्छा परिणाम देता है, ये सुनिश्चित है। तो सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने एसआई की इस एग्जाम को क्लियर किया है, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है कि एसआई के इंटरव्यू का जो शायद मॉक इंटरव्यू चल रहे, तो शायद आरपीएससी के आसपास आरएस के साथ साथ पैरेलली चल रहे थे, क्योंकि इसका फिजिकल वगैरह जो पूरी सीरीज थी वो पैरेलली थी। और शायद मेंस के टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटी थी। लेकिन यही वो चुनौती है। मैं कुछ ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ लोग एसआई में पास ना हो और आरएस में पास हो जाए, ये भी ध्यान रखना। लाइफ जो है ना, अभी खैर मैं पहले उन्हीं की बात करूंगा जिनका सिलेक्शन हो गया है। वापस से मेरा सजेशन उन लोगों को कि ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों का आप में से जीवन में निर्णय ये हो कि ऐसा ही बनना है। ठीक है, आप बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ही तक ही सीमित मत रहना। दुनिया जहां का जो कैनवास है बहुत बड़ा है। उसमें जिस तरीके से आपको जिस कोने के या जिस कोने पर जो रंग भरना है, आप उस कोने पे वो रंग भर सकते हो उस पूरे बड़े कैनवास पे। तो ऐसा ही ठीक है, एक पड़ाव हो सकता है कि हाँ मुझे हरा रंग लेना है, उस कोने पे लगाना, लगा दिया। लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में या फिर उस कोने में या फिर उस भाग में मुझे लाल रंग भी लगाना है, नीला रंग भी लगाना है, पीला रंग भी लगाना है, केसरिया रंग भी लगाना है। कोई भी रंग हो वो रंग लगा सकते हो, और वो रंग है, हो सकता है आप कल आरपीएस बने, हो सकता है कल आप आईपीएस बने, हो सकता है आप आईएएस बने, आरएएस बने, कुछ भी बने। लेकिन निष्काम कर्म का जो भाव है वो केवल इतना सा है कि आप अपने प्रयास में संतुष्ट ना हो, लेकिन परिणाम जो ईश्वर आपको देता है आपको उसमें संतुष्ट होना है। तो यहाँ आपका ये जो परिणाम था आपको उसमें संतुष्ट होना है। अब आगे की कहानी ये है कि अगर आप एसआई के आगे आप हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग आरएस के इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो आप अपनी अब आरएस की इंटरव्यू भी थोड़ा सा तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आरएस के इंटरव्यू अब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। पैरेलली अब जिनका सिलेक्शन एसआई में नहीं हुआ और आरएस के इंटरव्यू की बात, दोनों बातें करूंगा। जिनका एसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो आरएस का इंटरव्यू नहीं दे रहे, तो उनके पास मेरी तरफ से एक ही है, दोबारा तैयारी में लग जाओ भाई। हार नहीं मानूंगा, लेकिन रार नहीं ठानूंगा, यानी आई वोंट एक्सेप्ट द डिफीट। मैं एक नया रास्ता चयन करूंगा जिससे मैं अपनी वापस से उसी मंजिल की तरफ अग्रसर हूं। मंजिल तो वही है, ठीक है। आरएस के इंटरव्यू की सीधी सीधी बात है कि चूंकि अब एसआई के इंटरव्यू कंप्लीट हो गए हैं, अब आप ही का इंटरव्यू यानी आरएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं का इंटरव्यू की प्रोसेस वेटिंग है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये ध्यान रखें कि मिनिमम ड्यूरेशन होता है कि भाई सर्कुलर निकलने के बाद 21 दिन मैं मान के चलता हूं, मिनिमम 21 दिन लगेंगे। और उसके बाद से आपकी इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। तो आज से आप ये मानो कि 21 जून या 22 जून या जो भी वीक मंडे स्टार्ट होता है वहां से आपके इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं। उससे पहले इतना टाइम नहीं मान के चलता हूँ, अभी भी आप लोगों के पास है, लेकिन उसके बाद किसी का भी आ सकता है। मिनिमम बात करूं, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम की चर्चा नहीं कर रहा मैं। हो सकता है जुलाई से इंटरव्यू स्टार्ट हो या फिर अगस्त से इंटरव्यू स्टार्ट हो, लेकिन जिस अब ऐसी आशा की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू स्टार्ट होगा। और मेरी सोच ये कहती है कि एटलीस्ट ये रिजल्ट इस साल के इलेक्शन से पहले आ जाना चाहिए। बेसिक समझ है मेरी इस चीज की। और तैयारी का बस इतना सा कहूंगा मैं आपसे कि करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। बाकी आपकी जो चीजें हैं आप उन पे तो ध्यान देते ही रहे, लेकिन करंट अफेयर्स को थोड़ा अब रेगुलरली पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक मैंने ऐसा फोर्स कभी नहीं किया था इंटरव्यू वालों को, क्योंकि वहां दिखाई नहीं दे रहा था कि प्रोस्पेक्ट नहीं थे कि कब से इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन यहाँ आई कैन सी दैट ओके यस दे आर स्ट्रीमलाइंड, इट कैन हैपन एज सून एज पॉसिबल, ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। बट फिर भी ऐसा महसूस होता है कि इस साल इंटरव्यू आपके हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके तो पुराना थोड़ा सा आप ये मानो कि आप मई मई के करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि मई के करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको जून जुलाई के करंट अफेयर्स में आसानी होती है उनको रिकॉल करने में। या फिर उसके अलावा भी ऐसा कह सकता हूं कि जो इस साल की और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हैं, जैसे
आज ही प्रधानमंत्री साहब पुष्कर आए हैं, फिर महंगाई राहत कैंप है। ऐसी कुछ जो बड़ी चीजें हो रही हैं आपकी स्टेट में, या कुछ बड़ी घोषणाएं जो आपकी स्टेट से रिलेटेड हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो बेसिक करंट अफेयर्स है वो चलता ही है। इलेक्शन है तो इलेक्शन के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। थोड़ा बहुत जो वर्किंग लोग हैं उनको सजेशन मैं ये दूंगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में वर्किंग है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्शन में आप लोग की जिम्मेदारी क्या होती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इंटरव्यू के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अब कल या परसों में, या फिर इस वीकेंड पे, क्योंकि हमारे यहाँ भी परसों जो शिक्षा मंत्री जी बी डी कल्ला साहब वो भी आ रहे हैं, माननीय जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के सीपी जोशी साहब वो भी आ रहे हैं, और हमारे महाराष्ट्र जो है टेम्पल बोर्ड के नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड वो भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही शानदार स्कूल बनवाया गया है टेम्पल बोर्ड की तरफ से, नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की तरफ से, जो जयपुर के कई प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर देता है, जो टॉप लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हैं। फैसिलिटीज है, मैं आई जस्ट मेक ए वीडियो ओवर दैट कि उसमें हमने स्मार्ट क्लासेस बनाई है, उसका कंस्ट्रक्शन टेम्पल बोर्ड ने ही किया है। तो इस तरीके का काम टेम्पल बोर्ड करता रहता है। नाथद्वारा में टेम्पल बोर्ड ने काफी इस तरीके के समाज सेवी कार्य किए हैं, तो उसमें हम लोग बिजी। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 या 3 दिन आएंगे उसमें मैं एक इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको इंटरव्यू में अब क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक जो बातें चल रही थी वो ऐसी थी, हाँ ठीक है करना है करना, बट आई होप कि अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो थोड़ा फोकस कर लें इस पे, क्योंकि अब ये कभी भी शुरू हो सकते हैं वापस से। चूंकि अब ये शुरू हो सकते हैं तो नई वैकेंसी, थर्ड स्टेप आ गई अब नई वैकेंसी की बात। नई वैकेंसी मैं वापस कहता हूं, मेरा जो एस्टिमेशन है, हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों को गलत दिया गया, बुरा लगे, मैक्सिमम नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है मेरी समझ के हिसाब से। नई वैकेंसी के लिए प्री का एग्जाम होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जून आ गई है, जुलाई अगस्त सितंबर तक तो कम से कम इंटरव्यू होंगे ही होंगे 3 महीने, है ना। तो उसके बाद में अक्टूबर में जहां तक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उसके बाद सामान्यतः इन चीजों को अवॉइड किया जाता है कि इस तरह की कोई भर्ती प्रक्रिया ना हो, ठीक है। तो मोस्टली वैकेंसी जो है, मैक्सिमम वैकेंसी आ सकती है, बट एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो, ये पीक टाइम है। मैं पहले भी बार बार कहता आया हूं कि ये वो टाइम है जहां अपने आप को आप एज देते हो, जहां आप अपनी रैंक को स्ट्रॉन्ग करते हो, क्योंकि मेंस के समय सबको उतना ही समय मिलता है। इस बार भी मेंस के समय सबने यही कहा था कि सर आपको तो इतना टाइम मिल गया था, आपने ऐसा कर लिया, हमको तो टाइम ही नहीं मिला। मैं आज वापस कह रहा हूँ कि टाइम यही था जिसमें मैंने पढ़ाई की। मेंस के टाइम पे तो मैंने प्रश्न की, उसको मजबूत किया। मैंने मेंस के टाइम पे पढ़ाई नहीं की, मैंने मेंस से पहले पढ़ाई की, ठीक है। प्री से पहले पढ़ाई की कि हाँ मुझे इस बार फाइनली सेलेक्ट होना है, तो मैं अपने एक एक क्षण का बहुत महत्वपूर्ण और सटीक उपयोग करता था, सीधी सी बात है, ठीक है। एक साथ में ट्विटर हैंडल जो है अब मैं अपना उसको थोड़ा सा एक्टिव करना शुरू किया है। तो आप में से जो भी लोग ट्विटर यूज करते हैं वो इफ दे विश टू, अगर आप वो फॉलो करना चाहें मुझे कर सकते हैं। @ऋषि_S_पांडे के नाम से मैंने अपना ट्विटर हैंडल एक्टिव किया है। पहले भी था मैं ट्विटर पे, बट अब मैंने अपनी जो भी हम लोग काम करते हैं महंगाई राहत कैंप में, इधर उधर जहां पे भी कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ चीजें हमें शेयर करनी होती हैं, अब हम इस ट्विटर हैंडल से ये काम जो है ये हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को इस तरीके की न्यूज या फिर कुछ ऐसी सूचनाएं, अगर इफ यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो इट ऑन ट्विटर @ऋषि_S_पांडे। वैसे ऋषि_S_पांडे के नाम से ही मेरा सारा जो भी जैसे चाहे मैं इंस्टाग्राम कह लूं, वो भी इंस्टाग्राम जो है @ऋषि_S_पांडे के नाम से है, ट्विटर भी ऋषि_S_पांडे के नाम से। एस यहाँ पे सुधांशु को डिनोट करता है, ठीक है। तो बाकी वापस से आप लोगों को 3 चीजों की बात की अपन ने। एसआई वालों को बधाई दे दी अपन ने, उसके बाद एसआई में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी बात कर ली। जिसका एसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ और आरएस का इंटरव्यू नहीं दे रहा है, उनके लिए नई वैकेंसी जो आएगी उसकी बात की। बाकी एग्जाम देते रहो। एसआई में जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए भी बात की कि आप लोग अभी भी तैयारी जारी रखें यार, दुनिया जहां बहुत आगे तक है और भी बहुत कुछ करना है। तो आज खुशी का दिन है, आज जी भर के पार्टी करो। पार्टी में मैं अल्कोहल और उन चीजों का सपोर्ट नहीं करता, टोबैको वगैरह का बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करने का सजेशन देता हूं। बट इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, आप अपनी चॉइसेस रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज सीमा में हो तो ज्यादा बेहतर है। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस इज ऑलवेज बैड, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत बहुत बधाई हो,
ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ो। अब आरएस वाले जान लगा दो, अब जान को रोकने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम दिन रात जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी मेहनत करो। साथ में माता पिता के पास आधे घंटे के लिए जरूर बैठो, मम्मी पापा से बातें करो, उनसे डिस्कस करो, उनके चरण जो है उनको छुओ और उनके पैर दबाओ करो। अब का मतलब ये है कि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं आपका मतलब ये नहीं कह रहा कि अब मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद तो हर क्षण चाहिए आपको माता पिता का, लेकिन अब आप में एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, तो ये काम विशेष रूप से करो। रोजमर्रा में भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसको करने से आप में जो आत्मविश्वास आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते उस बात। तो माता पिता का ध्यान रखो, दादा दादी हो, नाना नानी हो घर पे, उन सभी का ध्यान रखो और बस बढ़िया से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करते रहोगे तो मस्त रहोगे, कूल रहोगे। और वापस से कहता हूँ कि 24 घंटे नहीं पढ़ना है, 7 से 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है और 8 घंटे फुल मस्ती करनी। मस्ती का मतलब डिस्कशन करो, बात करो, सोसाइटी को देखो। कई बार सोसाइटी को देख के भी आप बहुत सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दे पाते हो, कहाँ पे, इंटरव्यू पैनल में और इवन एट टाइम्स इन मेंस ऑल्सो। ठीक है, चलो ये सब ज्यादा बातें हो गई हैं। सेलिब्रेशन मस्ट स्टार्ट नाउ। Many congratulations to the SI selected students. Jai Hind, Jai Bharat.